चलिए थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ये इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन के इस साइड राइट हैंड साइड, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड। जब भी हम अपना साइड चेंज करते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, चाहे लेफ़्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ़्ट जाएं, आपका जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हमारे नंबर के सामने कोई भी साइन नहीं होता तो उसे हम प्लस साइन ले मानते हैं, पॉजिटिव। इसलिए जब वो नंबर इधर जाके माइनस में बदल जाता है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, -13 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। तो हमारा ये वाला नंबर इधर जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि ये -13 है, -13, तो यहाँ पर जाके माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा +13। तो हमारे पास -x कितना आया, 23। तो एक्चुअली हमको इस साइड साइन नहीं रखना होता है, इसलिए हम लोग इस साइड साइन लगाते हैं। अब इसको बदलते कैसे हैं, जब भी हम लोग को कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग इक्वल टू के दोनों साइड लगाते हैं। तो जब मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगी 23 और इधर भी माइनस लगाऊंगी, ऑलरेडी इसके पास माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये x बन गया और ये -23 बन गया। एक्चुअली ऐसे ही होता है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल पे देखा था। इस वाले एग्जाम्पल पे यहाँ पे हमने माइनस को कट कर दिया था, मतलब ये था, हम लोग यूजुअली जिनको प्रैक्टिस होती है वो सीधा कट कर देते हैं, पर यहाँ पे हमने माइनस इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि मैंने इस माइनस के सामने मान लीजिए यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस डैश था इक्वल्स टू -3 था। तो हमने इन दोनों के सामने माइनस को एक माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो ये भी प्लस बन गया था और ये भी प्लस बन गया था, इसलिए हमारा आंसर 3 आया था। अब यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे हम डैश के साथ कर रहे हैं। जब आप लोग छोटे क्लास में होते हैं तो आप लोग को मिसिंग नंबर पे ही आता है, जब थोड़े से बड़े होते हैं तो हम लोग को इक्वेशंस के तौर पे ही आता है ना। तो और बड़े होते जाएंगे तो जैसे क्लास बढ़ती जाएगी तो ये आपको अलजेब्रिक इक्वेशन में और सारी इक्वेशंस में या और सारी कैलकुलेशंस में काम आता है। ये इधर जाके आपका प्लस साइन बन गया, तो वह फाइनली हमारे पास आया -23, क्योंकि हम ये वाला साइन इधर ले रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन, जैसे -8 माइनस एक्स, -x इक्वल्स टू 10 + 8। तो ये बन गया आपका 18। तो x की वैल्यू आई -18, यहाँ पर भी डैश है x, सॉरी डैश इक्वल्स टू 10 + 8। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। नेगेटिव और पॉजिटिव आपके प्लस और माइनस काम कैसे करते हैं, मतलब क्या बन जाते हैं, वो एक बार चेक कर लेते, रिवाइज कर लेते। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा। तो आपका
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, मतलब प्लस हो जाता है, प्लस साइन में बदल जाता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, अगर माइनस प्लस है और प्लस माइनस है तो वो माइनस में हो जाता है। हमको काम माइनस का करना होता है, मतलब कि हमको एडिशन, इसमें एडिशन करना है, इसमें भी एडिशन करना है, बस इसमें सब्सट्रैक्शन करना है। पर साइन जब लगता है आंसर में तो वो बड़े नंबर का लगता है। एग्जाम्पल 10 + 20 30। याद रखेंगे इसके सामने कोई साइन नहीं है तो ये प्लस में है। अब ये हुआ माइनस माइनस प्लस, हमको करना क्या है, एडिशन। तो हमने एडिशन किया तो हमारा आंसर 30, और बड़े नंबर के पास क्या है, माइनस साइन, तो -30। अब यहाँ पे -10 और -20, तो हमको करना है क्या, सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे क्या करना है हमको, सब्सट्रैक्शन करना, सब्सट्रैक्शन है। तो इसमें हमारा आंसर आया 10, पर साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। साइन बड़े नंबर का लगेगा, इसलिए ये 10 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमको क्या करना है, ये तो प्लस साइन है इसके पास, पॉजिटिव है ये, और ये नेगेटिव है, तो ये प्लस और माइनस क्या करना है, हमको माइनस ही करना है। ये नॉर्मली ऐसे भी हमको समझ आता है, पर ठीक है हम ऐसे समझा दे रहे हैं। और हमारा आंसर आएगा 10। तो अब इस पे बड़ा नंबर कौन है, ये, तो इसका साइन क्या लगेगा, माइनस, तो ये हमारे पास आएगा -10 आंसर। तो इस तरीके से करते हैं, मतलब कि थोड़ा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए -10 + 5, ठीक है। तो अब हमको करना तो सब्सट्रैक्शन है ना, तो हमारे पास आंसर आएगा 5, पर हमारे पास साइन किसका लगेगा, -10 का, तो माइनस है इसके पास, तो इसके पास माइनस आएगा। तो थोड़ा सा साइन का भी आपका जो है क्लियर हो गया होगा।